अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने ये फाइंड आउट करना है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने इनका प्रूव करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था कि अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें तो उसका मतलब ये होता है, अगर हम ए मैट्रिक्स लें और उसका ए का इनवर्स भी लें, या फिर हम ए का इनवर्स लें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तो उसका जो आंसर होगा वो आइडेंटिटी आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है आइडेंटिटी या नहीं आता, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम दोनों स्क्वायर्स जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। अब पहले जो दूसरा कॉलम हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरी रो पहला कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे देखिए 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा हमारे पास। ये -15 प्लस 15, 4 7 21 प्लस माइनस माइनस 4 7 21, सॉरी 28, 4 7 28 माइनस 4 7 28। ये नेगेटिव क्या है, जब 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये -20 प्लस 21। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बाकी बचता है, यहाँ पे 1 बचता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया तो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी आया। देखिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। हम यहाँ पे कहेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ गिवन मैट्रिक्स और आइडेंटिटी is identity, so which show that given matrices are multiplicative inverse of each other। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के आइडेंटिटी हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और उसका पहला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हमें ए और बी की वैल्यूज और सी की, हमें ए बी और डी की वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं। ये 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, उन्हें ए बी और डी का नाम दिया गया है और हमने वेरीफाई करना है। ये हमारे पास सवाल है, ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो ए बी होल का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी होल का इनवर्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, बी की भी हमें वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पुट कर देंगे 4 0 -1 2, ये हमारे पास ए की वैल्यू, और यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास है -4 -2 1 -1। अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। पहली रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरह से सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 यहाँ पे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1।
अब यहाँ पे देखें ये -4 का है, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा -16 बन जाएगा। 0 से जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 4 है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 + 2 ये हमारे पास 2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -16 बचेगा, यहाँ पे -8 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा। तो ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एडजॉइंट लेंगे। तो ये हमारे पास इन्वर्स की वैल्यूज निकालने का फार्मूला है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का जो हमने रिजल्ट निकाला है वहाँ -16, 8, 6 और 0। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 के साथ, क्योंकि यहाँ पे -8 है हमारे पास। यहाँ मैंने जब सोल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास -8 था। अब यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आता है ये 0 हो जाएगा। 0 से 16 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव 48 बन जाएगा। क्योंकि 48 है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने ये लाजमी सिंगुलर अगर होगा तब आपने जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्व नहीं होगा। अगर नॉन सिंगुलर होगा तब हम जॉइंट ऑफ ए ले सकते हैं या फिर जॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे हमारे पास ए बी है, अब हम इसका जॉइंट लेंगे। तो हमारे पास एडजॉइंट क्या हुआ करता था, ए बी का हम एडजॉइंट लेंगे तो इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह प्लेस जो होती है वो चेंज करते हैं, लेकिन जो ये वाली एंट्रीज होती हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 16 की जगह 0 हम पुट करेंगे और 0 की जगह 16 यहाँ पे माइनस का लिख देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 8 यहाँ पे नेगेटिव का था यहाँ हमारे पास, इसके साइन चेंज होंगे तो ये 8 हो जाएगा पॉजिटिव का। यहाँ पे 6 हमारे पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जगह जो प्लेस की थी यहाँ पे -16 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास एडजॉइंट हो जाएगा। अब हमने निकालना है ए बी होल का इन्वर्स, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने डिटर्मिनेंट जब निकाला था तो हमारे पास 48 आया था यहाँ पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 48 और एडजॉइंट जो हमारे पास ए बी निकला था वो हमारे पास है 0, 8, -6 और -16। ठीक है, तो ए बी का होल का इन्वर्स हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाय 48 और ये मैट्रिक्स स्क्वायर हमारे पास 0, 8, -6 और -16 आ गया। अब हमें निकालना है बी इन्वर्स और ए का इन्वर्स, तो वो निकाल दें। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। तो बी की वैल्यू हमें दी गई और ए की वैल्यू भी हम वही पुट करेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास है -4, -2, 1, -1 और ए की वैल्यू हमारे पास 4, 0, -1 और 2 है, तो पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -4, -2, 1, -1 इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 + 2 = 6, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है, 6 आ गए। अब हमने क्या करना है, बी का इन्वर्स लेना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट बी का और जॉइंट ऑफ बी। अब हमने एडजॉइंट लेना है बी का, तो बी की वैल्यू का एडजॉइंट क्या लेंगे हम, इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है, लेकिन और इन दोनों का हमने साइन तब्दील करना है। तो लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1 यहाँ पे चला जाएगा, ये -1 हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 -1 की जगह आ जाएगा, -4 यहाँ पे आ जाएगा। और जो इंट्रीज है इनके साइन तब्दील करनी है, तो ये नेगेटिव का 2 है तो ये हमारे पास 2 पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पे 1 पॉजिटिव का है तो यहाँ पे ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो एडजॉइंट हमारे पास आ गए। अब हमने फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करना है, बी इनवर्स।
तो फार्मूले में हमें डिटर्मिनेंट निकाला था जो हमने यहाँ पे -1 एडजॉइंट ऑफ बी 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आया था, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब हमने ए का इन्वर्स लेना है, तो यही फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट भी लेंगे और एडजॉइंट भी ले लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमने 8 निकाल लिया है, अब एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने कर रहे हैं, तो हमने इन दोनों की एडजॉइंट भी ले लिया है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है। अब हमने क्या करें, फार्मूले पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी ए आ गया, तो ये 0 2 0 1 4। अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। हमारे पास वैल्यू है 1/6, ये हमारे पास बी की वैल्यू है -1 2 -1 -4, और ए की वैल्यू हमारे पास जो हमने निकाली है वो हमारे पास 1/8 इंटू 2014। जब इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/48, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2, पहली रो पहला कॉलम, प्लस 2 इंटू 1। तो जब इनको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 8 -6 -16। तो बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स का रिजल्ट हमारे पास ये आया, और हमारे पास जो ए का रिजल्ट था वो ए बी होल का इन्वर्स हमारे पास ये था, तो दोनों का रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब ये है ए बी होल का इन्वर्स बराबर है बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स का। तो ये हमने प्रूव करना था, यही हमारा रिजल्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम ऐसी ही कई सारी वीडियोस लेके आते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।